हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करवाएंगे सीपीसी से रिलेटेड, यानी कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के एमसीक्यू। ये पार्ट 4 है, 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। इसका वेटेज 10 मार्क्स का है, जो एआईबी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे, जो एआईबी में रिपीटेड क्वेश्चन है और हम आपको सिर्फ उसके एमसीक्यू के सिर्फ आंसर ही बताएंगे, जिससे कि आपका टाइम और हमारा टाइम बच सके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। तो क्वेश्चन हमारा है, जहां 2 या अधिक प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है, किंतु मृतक प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार नहीं बनाया जाता है तथा शेष प्रतिवादियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं रहता है, तो इसका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। किसको अधिकार नहीं रहता है? यह मुकदमा केवल मृतक प्रतिवादी के विरुद्ध है। ठीक है, तो प्रतिवादी विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं रहता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा, याचिका में संशोधन के लिए आवेदन निम्नलिखित के तहत दायर किया जाता है, तो कौन से आदेश और नियम में है, यानी कि ऑर्डर एंड रूल में? तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ऑर्डर 6 रूल 17 में दायर किया जाता है। प्रक्रिया संहिता 1908 यानी कि सीपीसी के आदेश 6 के नियम 17 के तहत न्यायालय किसी मामले में संशोधन के लिए आवेदन स्वीकार कर सकता है। इस नियम का मकसद विवाद के वास्तविक सवालों को समझने में मदद करना होता है। इसके लिए न्यायालय को संशोधन के जरिए पक्षों के बीच विवाद का निष्पक्ष निष्कर्ष निकालने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा 3 है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत सेट ऑफ और काउंटर दावों से संबंधित प्रावधान किस में निहित है? मतलब इसमें ऑर्डर पूछ रहा है, किस ऑर्डर में दिया हुआ है? तो हमारा ऑर्डर है 8, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ऑर्डर 8 के अंतर्गत सेट ऑफ और काउंटर से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, गार्निशी वह व्यक्ति है जो, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट है। निर्णय ऋणी का ऋणी, तो ये कौन होता है? ये होता है एक तीसरा पक्षकार होता है, जिसके पास किसी देनदार की गार्निट्स संपत्ति या धन होता है। गार्निशी कार्यवाही में न्यायालय गार्निशी को यह आदेश देता है कि वह निर्णय ऋणी को धन का भुगतान ना करे। गार्निशी कार्यवाही मुद्रिक निर्णय को लागू करने का एक तरीका होता है। यह तब जरूरी होती है जब जजमेंट क्रेडिटर को जजमेंट देनदार से बकाया ऋण वसूलने में दिक्कत होती है। तो गार्निशी वह व्यक्ति होता है, यानी कि तीसरा पक्ष। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, निर्णय ऋणी का ऋणी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑर्डर 41 नियम 33 यानी कि ऑर्डर 41 रूल 33 के तहत अपीली न्यायालय की एकमात्र बाधाएं हैं? तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए और बी दोनों ही राइट हैं। ए में क्या दिया हुआ है? निचली अदालतों के समक्ष पक्षकारों को अपीली न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना चाहिए। और बी ऑप्शन है, उठाया गया प्रश्न उचित रूप से निचली अदालत के निर्णय से उत्पन्न होना चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ऑर्डर 41 नियम 33 के तहत अपीली अदालत की ये बाधाएं हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, प्रतिनिधि क्षमता में मुकदमा निम्नलिखित आधार पर दायर किया जाता है, तो ये कौन से ऑर्डर और नियम में दिया गया है? तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सिविल प्रक्रिया का आदेश 1 नियम 8 में दिया गया है। क्या दिया गया? प्रतिनिधि क्षमता में मुकदमा के आधार पर दायर किया जाता है। किसके आधार पर? ऑर्डर 1 और रूल 8 में दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा, साक्ष्य यानी कि जिरह रिकॉर्ड करने के प्रयोजन के लिए नियुक्त आयुक्त को आयोग की नियुक्त करने वाली अदालत को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। तो ये किस में दिया हुआ है? तो ये हमारा दिया हुआ है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कमीशन जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। अदालत के सामने प्रस्तुत करना होगा 60 दिन के भीतर। ठीक है, क्वेश्चन हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है मामले के लंबित रहने के दौरान संदर्भ दिया जा सकता है। तो कहाँ पे दिया जा सकता है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। अधीनस्थ न्यायालय विधि के किसी प्रश्न पर उच्च न्यायालय की राय जानने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेजता है। ठीक है, कि अगर कोई भी फैसला करता है तो उच्च न्यायालय की राय जानने के लिए उच्च न्यायालय भेजता है। ठीक है, निचली अदालत भेजती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। संपूर्ण शिकायत खारिज की जाती है, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद पत्र को खारिज करने के प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। क्वेश्चन 10 हमारा है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के अंतर्गत स्थगन क्या है? तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, मुकदमे की सुनवाई। तो इसके बारे में जान लेते। सीपीसी की धारा 10 के अंतर्गत जब एक ही पक्षकार एक ही मामले में 2 या 3 मामले दायर करता है तो सक्षम न्यायालय के पास दूसरे न्यायालय की कार्रवाई पर रोक लगाने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो 10 सेक्शन ये बोल रहा है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित है? तो इसमें मैच कराना है। ठीक है, कौन सा राइट है? तो ऑप्शन हमारा 1 है निर्णय और डिक्री धारा 34 सिविल प्रक्रिया संहिता, और दूसरा लागात उसके सामने है धारा 35 सिविल प्रक्रिया संहिता। थर्ड हमारा है मुकदमे की संस्था धारा 226 सिविल प्रक्रिया संहिता, और 4 है कानूनी प्रतिनिधि धारा 50 सिविल प्रक्रिया संहिता। तो सही उत्तर आपको चुनना है। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट है। 2, 3 और 4 ठीक है, ये बिल्कुल राइट है हमारा। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। तो आज के एमसीक्यू हमने इतने कवर किए हैं, और अच्छे लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल पे नए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।